पार्टी जिंदाबाद। हमारे कांग्रेस की आदरणीय जिलाध्यक्ष मंडावा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय रेखा चौधरी जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व जिलाध्यक्ष, कई बार राजस्थान सरकार में काबीना मंत्री रहे आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हमारे खिलाड़ी के लोकप्रिय विधायक आदरणीय पितराम काला साहब, हमारे उदयपुर वाटी के लोकप्रिय विधायक आदरणीय भगवान राम जी सैनी, पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय सज्जन जी मिश्रा। नाम की लंबी श्रृंखला है, इसलिए मैं जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ पे विराजमान हैं उनको प्रणाम करता हूँ। युवा साथियों, माता बहनों, हमारी महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष, यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष, एलएसयू जिलाध्यक्ष और अन्य मोर्चों के हमारे सेवा दल और सभी अग्रिम संगठनों के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्तागण, भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, बहुत ज्वलंत मुद्दा है। पूरा देश, सिर्फ झुंझुनू नहीं, राजस्थान नहीं, पूरा देश कोने कोने से एक ही आवाज दे रहा है कि हमारी जो लाइफ लाइन है, हमारी जो सांसें हैं, अरावली, उसको बचाओ। पहले समुद्र बेचा इन्होंने, जितने भी हमारे समुद्री रास्ते हैं वो प्रधानमंत्री जी ने अपने दोस्तों को दिए। उसके बाद आसमान पे भी कब्जा किया इन्होंने, उसको भी बेचा। हवाई अड्डों को उनका निजीकरण कर दिया और वो अपने दोस्तों को बेच दिया। जमीनों की हालत आप देख रहे हो कि अयोध्या को भी नहीं छोड़ा, भगवान राम के जन्मस्थली को भी वहां किसानों से कोड़ियों के दाम में लेकर, और जिस प्रकार से जमीनों को इन्होंने बेचा धन्ना सेठू को, ये पूरा देश जानता है। और अब बचा था हमारा पहाड़, उस पहाड़ के ऊपर भी इनकी नजरें टिक गई और माननीय उच्चतम न्यायालय का सहारा लेकर जिस प्रकार से इन्होंने परिभाषा लिखवाई, आज पूरा देश आक्रोशित है। वो अलग बात है कि कांग्रेस राज में जब इंडिया गेट के ऊपर कोई आंदोलन होता था तो हजारों लोग एकत्रित होते थे। कैसे भूल सकते हैं उस समय निर्भया कांड को? लाखों लोग सड़कों पे थे, लेकिन लोकतंत्र का राज था, विरोध करने का अधिकार जनता को दिया। मनमोहन सिंह जी सरकार थी और जनता का आक्रोश सड़कों पे आया और उसके बाद वो दरिंदे जेल में गए, जेल में सड़े, फांसी हुई। अब कुछ दिनों पहले आपने देखा कि उन्नाव का केस, उसी इंडिया गेट के ऊपर वो पीड़िता बैठती है अपनी मां के साथ, और किस प्रकार से पुलिस उठा के उन तीनों को गाड़ी में पटक के कैसे बेइज्जत करती है, और उसके बाद में वो मां बैठी है एक महिला कार्यकर्ता के साथ में जाके और राहुल गांधी जी के पास में गुहार लगाती है। मैं ये दो चीज इसलिए बताई आपको कि उस समय हजारों लोग, लाखों लोग इकट्ठा होते थे लोकतंत्र के अंदर अपनी बात रखने के लिए, विरोध प्रकट करने के लिए। आज लोगों में डर है, और डर किसी सरकारी कर्मचारी में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई व्यापारी में हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बकरी चरा बड़ा हो जाएगा, भाई जी हमारी फोटो खींच लेगा, दिक्कत हो जाएगी हमारी। ऐसा भय का वातावरण आजादी के इतिहास में हमारे इस हिंदुस्तान में कभी नहीं देखा। डर रहे लोग बाग। अभी हाथ हिला रहे थे कुछ लोग दुकानों में से, मैं इशारा कर दिया वो आ जाओ, बोले भाई जी अच्छा। देखो आप क्या हो रहा है लोकतंत्र के अंदर। सरकार अपन ने भी चलाई है, कभी किसी को कुछ नहीं कहा। अभी तो अगर सोशल मीडिया पे भी इनके पक्ष में कोई बोल देता है उसको कुछ नहीं कहेंगे, विपक्ष में अगर किसी ने बोल दिया, बड़े बड़े ऐसे वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं जो 14 इस्लाम में उसके लिए कहना चाहता हूँ, पत्रकारों को भी नहीं बख्शा, उनकी हालत खराब करके छोड़ दी।
अगर अब आप भी हम नहीं जागेंगे तो आने वाले समय के अंदर जो परिणाम होंगे आने वाली पीढ़ियां हमें पहुंचेंगी। मैं तो आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि बहुत सारे वक्ता हैं, सब लोग अपनी अपनी बातें कहेंगे, लेकिन हमारा सबका उद्देश्य यही है, अरावली बचाओ। हम लोग जितना, मैं तो जनवरी मीट के बाद के अंदर एक यात्रा भी निकालने वाला हूँ नवलगढ़ के अंदर। मैं जिलाध्यक्ष जी से प्रार्थना करूंगा कि अपने को एक कार्यक्रम जारी करना चाहिए, क्योंकि लोगों को अब जगाना पड़ेगा। जगे हुए तो हैं, लेकिन उनका भय निकालना पड़ेगा। ऐसा डर, हर व्यक्ति के अंदर डर, और डरा भी रहे, ये सच्चाई भी है। किसी को किस रूप में, किसी को किस रूप में सीधे रूप से धमकी देते हैं। हमने 15 साल हम भी नवलगढ़ में विधायक रहे, वोट जिसका था मन में था दे दिया, जिसको नहीं था नहीं दिया। कभी किसी का राजनीतिक वैमनस्यता की वजह से किसी का बुरा नहीं किया। कोशिश करिए कि भला कर देंगे, ठीक है, देगा तो देगा, नहीं कोई बात नहीं। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आज हमें हर जगह पे अग्रिम संगठन, विशेष तौर से युवा साथियों को इस मुहिम से जोड़ो, अगर वो सोशल मीडिया से हटके जुड़ना चाहते हैं तो। बाकी बुजुर्ग हैं, वो बेचारे बैठे बैठे कह सकते हैं कि भाई बहुत गलत हो रहे हैं। और अब जिस प्रकार से किसानों के 3 काले कानून इन्होंने लागू किए और वापस लेने पड़े जन आक्रोश के तहत, लेकिन 700 शहादत ली इन्होंने, 700 लोगों की जान गंवानी पड़ी, तब जाके इस क्रूर सरकार ने, क्रूर तानाशाह ने माफी मांगते हुए संसद के अंदर और वो काले कानून वापस। अभी भी इन्होंने बैक फुट पे तो आ चुके हैं, लेकिन अभी ये सोच रहे हैं कि मामला शांत हो जाए, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के लोगों की एक आदत पड़ गई है कि आज क्या हो रहा है उसके ऊपर ध्यान देंगे, फिर कल दूसरा मुद्दा आ जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा उनको कहाँ गई बात, कहाँ गई। इसलिए आप लोग ये मत सोचो कि बैक फुट पे आ गए तो ये पीछे हट जाएंगे। इनकी नजरें हैं, इनकी कुटिल नजरें हमारे अरावली पहाड़ियों के ऊपर, ताकि अपने मित्रों से, जिनसे ये लोग चंदा लेते हैं 24 घंटे, उनको यूज करते हैं, उनको एक फायदा पहुंचाए। हम लोग ये नहीं होने देंगे। आज संकल्प ले हमारे यहाँ पे, आज हमको सबको मिलकर संकल्प लेना है कि हम सब लोग मिलकर अरावली बचाओ के लिए एक संयुक्त आंदोलन करें। सामाजिक संगठनों को भी आपस में जोड़े, हम लोग जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे, रथ बनाएंगे। उनका भी एक कुशासन का रथ चल रहा है। जनता अगर कोई सवाल करती है तो वहां पे धमकाने लग जाते हैं लोग। अरे एमएलए में धमकाए तो सच्ची बात है, बैठो बाका छिका पे ये पाए बेधमकाना जनता का सवाल मत करो, सुनो तुम लोग हमने क्या क्या किया वो सुनो, हमने क्या क्या कर दिया वो सुनो। अब अगले पूछे वो काम तो ही नहीं। हमारे तो हर गांव में 400 करोड़ का काम हो रहा है नवलगढ़ में। 15 साल में तो मैं क्यों बोली करी, और 400 करोड़ तो हर गांव में हुए। तो ये लोग झूठे हैं, एक बात को 100 बार झूठ बोलते हैं, और 100 बार झूठ बोलते हैं तो आपको पता है कि वो फिर सच लगने लग जाती है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, काफी आप लोग प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, हमें अभियान चलाना चाहिए। और हमारे जो कांग्रेस पार्टी की जो भावना है, पूरे देश की हमारी जो भावना है, उसके अनुसार हमें काम करना चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।